हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डॉक्टर बानिकांता काकती अवार्ड अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम 2026 BA LLB BBA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ करने वाले स्टूडेंट को क्या ये अवार्ड मिलने वाला है। लड़का हो या लड़की हो, क्या आप लोगों को स्कूटी मिलने वाला है या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बानिकांता काकटे अवार्ड अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम का जो डिटेल्स गाइड है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है एंड उसका प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लोग आके लाइक भी करना, तब ताकि मुझे भी पता चलेगा हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं एंड इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। ठीक है, ओके। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ, क्या आपने लॉ एडमिशन ले लिया है 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में, कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है वो कॉलेज का नाम भी थोड़ा सा बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। तो कमेंट सेक्शन में और भी ये भी बता सकते हो कि आपका जो डाउट्स वगैरह है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जैसे कि प्रज्ञान भारती स्कीम के लिए आप लोगों को अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहीं पे जाके मैसेजेस कर सकते हो, आपका प्रोसेस जो वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। एंड जो इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स है लॉ रिलेटेड या फिर कुछ और रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, तो उसके लिए व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज के प्रज्ञान भारती स्कूटी के जो डिटेल्स हैं वो जानते हैं। डॉक्टर बानिकांता काकते मेरिट अवार्ड 2026 अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम 2026 हु कैन अप्लाई फॉर द डॉक्टर बानिकांता काकते मेरिट अवार्ड अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम 2026। अगर इसकी बात करते हैं तो आप लोगों को BA BSc BCom 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB BBA BCA BTech MBBS BDS नर्सिंग पॉलिटेक्निक ITI और भी कोर्सेस हैं। अब वहीं पे अगर फ्रेश एडमिशन लेते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को फ्रेश कैंडिडेट होना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप लोगों को 2026 में क्लास 12 आप लोगों को पास आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को इस जो स्कूटी है आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले बात चेक कर लेते हैं आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रज्ञान भारती स्कूटी या फिर डॉक्टर बानिकांता काकती मेरिट अवार्ड क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑफिशियल जो वेबसाइट है एंड एप्लीकेशन पोर्टल डिटेल्स कौन से रहने वाले हैं वो बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंड यू मस्ट रिमेंबर, कौन सा आप लोगों को याद करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन वो हम चेक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड हाउ विल एलिजिबल स्टूडेंट्स बी सिलेक्टेड, स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या है वो हम आज के इस वीडियो पे जानने वाले हैं। एंड विल स्टूडेंट्स गेट अ फ्री हेलमेट, क्या आप लोगों को एडमिशन जो स्कूटी के साथ साथ आप लोगों को क्या हेलमेट भी फ्री मिलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को फ्री मिलने वाला है। ओके, कैन यू गेट बोथ स्कूटी एंड निजुत मोइना बेनिफिट्स, या ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए एंड जो आपका डाउट्स है वो वगैरह वगैरह सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ओके। कॉमन मिस्टेक्स है दैट कैन लीड टू एप्लीकेशन रिजेक्शंस, फाइनल टिप्स एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स, वो बात सारे बात आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DAG की तरफ से, तो हम ही थोड़ा सा आंखें घुरा लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है वो सब कुछ दिया है। तो इन सभी प्रोसेसेस एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, तो उन प्रोसेस को अब हम कम्प्लीटली सोचेंगे क्या क्या है। इफ़ यू पास द एजेस फाइनल एग्जामिनेशन 2026 एंड 80% से ज़्यादा अगर आपने मार्क्स लाए हैं तो आप डॉक्टर बानिकांता काकती मेरिट अवार्ड अंडर प्रज्ञान भारतीय स्कूटी के लिए आप एलिजिबल हैं। व्हाट इज़ द डॉक्टर बानिकांता काकती, ये क्या होता है? ये होता है एक अवार्ड जो अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम से अंडर आता है, जिसमें आप लोग को फ्री स्कूटर दिया जाता है। एंड ये जो स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय दी DAJ यानी डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन असम। एंड हु इज़ एलिजिबल, एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को
You passed the AGIS final examination 2026 conducted by Assam Higher Secondary Education Board. You secured 80% or above. आप एचएस में यानी क्लास 12 में किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि आर्ट्स हो, साइंस हो, या फिर कॉमर्स हो, या फिर किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोगों को 80% से भी ज़्यादा मार्क्स लाना है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप कौन कौन एलिजिबल हैं, लड़के भी कर सकते हैं एंड गर्ल्स भी कर सकते हैं, दोनों जेंडर के लिए 80% मैंडेटरी है। यू आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, आप असम के परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग आउटसाइड असम आर ऑल्सो एलिजिबल इफ दे पॉजेज आ वैलिड असम PRC। असम के बाहर भी अगर आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास असम के PRC परमानेंट रेसिडेंस ऑफ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आप ये अवार्ड के लिए एलिजिबल हैं। हु इज़ नॉट एलिजिबल, बेटरमेंट या फिर रीअपियरेंस। जो स्टूडेंट 2025 में बेटर एग्ज़ाम दिया था लेकिन 80% से भी कम लाए एंड 2026 में बेटरमेंट दिया, उसके बाद आप लोगों का 80% आ गया लेकिन आप एलिजिबल नहीं हैं। एंड जो स्टूडेंट ने क्या सोचा कि मैं और एक बार रीअपेयर करूँगा कि क्लास 12 है जिसमें मेरा परसेंटेज आया था 50, तो अब मैं इस 50 को मैं 80% कन्वर्ट करूँगा। मैंने 6 सब्जेक्ट फिर से एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा जो परसेंटेज है वो 80 आ चुका है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। और एक है स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिलो 80%। अगर आप 80% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप फिर भी एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है। इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंडेटरी, क्या ऑनलाइन मैंडेटरी है? यस, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑफलाइन करने के बाद आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम दिखाते हैं एंड एवरी एलिजिबल स्टूडेंट मस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑफलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है। व्हाई हैज़ द ऑनलाइन एप्लीकेशन बी इंट्रोड्यूस्ड? टू आइडेंटिफाई जेन्युइन बेनिफिशियरीज, टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन विथ मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी, to ensure a transparent and efficient distribution process। ये ऑनलाइन किया, ये बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से, इसमें कोई भी गड़बड़ अब नहीं होने वाला है। अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को इस लिंक पे जाना चाहिए एंड उसके बाद आप लोगों का जो प्रोसेस शो होगा उसके हिसाब से आप लोगों को करना है। किस तरह से करना है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर बता दूंगा। ठीक है। ओके। एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डायरेक्ट वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 29 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है एंड जो इसका लास्ट डेट है 21 अगस्त 2026 है। यानी इन दिनों के अंदर ही आप लोगों को स्कूटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लेना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का जो अप्लाई प्रोसेस है वो कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके। 21 अगस्त से पहले आप लोगों को कर लेना है। प्रोविजनल एलिजिबल लिस्ट, एलिजिबल जो लिस्ट है वो 25 अगस्त को पब्लिश कर दिया जाएगा। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए आप 25 से 30 अगस्त के तक ही आप लोग कंप्लेंट या फिर क्लेम के लिए कोई ऑब्जेक्शंस के लिए आप लोग पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। फाइनल बेनिफिशियरी लिस्ट जो है 10 सितंबर 2026 में आने वाला है। उसके बाद आप लोगों का जो स्कूटी है वो सेंशन कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा। हाउ विल द स्कूटर बी डिस्ट्रीब्यूटेड? तो डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से किया जाएगा, तो उसके पहले ASSE भी विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अभी तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दोगे, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगा। DHE विल वेरीफाई ऑल सबमिटेड एप्लीकेशंस। तो DHE क्या करेगा, जो आपका सामने जो एप्लीकेशन सबमिट किया उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद नोडल प्रिंसिपल विल बी अपॉइंटेड, उसके लिए नोडल प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया जाएगा। एलिजिबल स्टूडेंट्स विल रिसीव एन अप्रिशिएट सर्टिफिकेट फ्रॉम दी नोडल प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल आप लोगों को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देगा और वो सब जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग अलॉटेड स्कूटर डीलर के पास आप लोगों को जाके सबमिट करना है। ठीक है। फाइनली स्टूडेंट्स गेट कलेक्ट देयर स्कूटी। ठीक है। जब आप लोग
ऑनलाइन अप्लाई करोगे, उसके बाद आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप लोगों को मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। उसके बाद DAG वेरीफाई करेगा, किस तरह से आप लोग अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट वेरीफाई करेगा। उसके बाद क्या करेगा, DAG नोडल प्रिंसिपल को अपॉइंटेड करेगा। उसके बाद स्टूडेंट को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड वही सर्टिफिकेट आप लोगों को अलॉटेड स्कूटर डीलर के पास जाके वो सबमिट करना है। उसके बाद जो डीलर होगा वो अपना काम करेगा और उसके बाद आप लोगों को कॉल करेगा, कॉल करके बोलेगा कि आपका स्कूटी आ चुका है, आके ले जाइए। तो रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस, ये आपका बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने। स्कूटी के साथ साथ आप लोगों को ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। आप लोगों को कोई भी चार्जेस पे करना नहीं है। इंश्योरेंस चार्जेस विल ऑल्सो बी पेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आप लोगों को कोई भी पे नहीं करना है। ये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है एंड इंश्योरेंस चार्जेस है वो गवर्नमेंट पे करेगा। स्टूडेंट डू नॉट हैव टू पे एनी चार्जेस। ठीक है, ओके। फ्री हेलमेट, एवरी बेनिफिशियरी विल रिसीव 1 हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हर कैंडिडेट यानी हर स्टूडेंट को एक हेलमेट भी दिया जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज नोट दैट द एसेसरीज अदर देन द हेलमेट आर नॉट इंक्लूडेड। अगर कुछ एसेसरी आप लोगों को ऐड किया जाता है तो उसके लिए आपको फ़ी देना पड़ेगा, लेकिन हेलमेट के लिए आप लोगों को कोई भी फ़ी देना नहीं पड़ेगा, ये कम्प्लीटली फ्री है। वेरिफिकेशन प्रोसेस, ऑल इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड विद ASS EB एंड अदर कंसर्न ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथोरिटीज़ के बाद आप लोगों को जो वेरीफाई होगा ASS EB वेरीफाई करेगा और उसके साथ साथ जो अदर ऑथोरिटीज़ है वो अपना अपना जो प्रोसेस है वो वेरीफाई करेगा, जिसमें आप लोगों को कुछ करना नहीं है। इफ़ इनकरेक्ट और फॉल्स इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड एंड लीगल एक्शन में ऑल्सो बी टेकन। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन पे आपका जो फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको उनके आंखों में पड़ जाता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे एंड उसके हिसाब से आप लोगों को एक लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस, सबमिटेड एन ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी सिलेक्शन। अगर आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को स्कूटी मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को एलिजिबल होना पड़ेगा एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल सबमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स है। तो आप लोगों को सबसे पहले एलिजिबल होना पड़ेगा। एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फ्रेश कैंडिडेट होना पड़ेगा, 80% से भी ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। मेरिट बेस्ड आप लोगों का सिलेक्शन होगा एंड जो वेरिफिकेशन होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा एंड उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा और उसके बाद आप लोगों को कॉल करके बोला जाएगा कि आइए बाबा, आइए आपका स्कूटी लेके जाइए। निजुत मोइने स्कीम रूल, स्टूडेंट रिसीविंग द डॉक्टर बानिकांता काकती मेरिट अवार्ड स्कूटी कैन नॉट रिसीव बेनिफिट्स अंडर द मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी। अगर आप डॉक्टर बानिकांता काकती का स्कूटी अगर आपको मिलता है तो आप मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी, यानी ये निजुत मोइना आसोनी जो है वो बेसिकली गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर स्कूटी लेते हो तो निजुत मोइना नहीं मिलेगा, अगर निजुत मोइना लेते हो तो स्कूटी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाउएवर ऑल हाउएवर an eligible girl student who choose not to receive the scooter may apply for the निजुत मोइना स्कीम subject to its rule। तो आप अप्लाई कर सकते हो निजुत मोइना, लेकिन स्कूटी नहीं मिलेगा। अगर स्कूटी लेते हो तो निजुत मोइना नहीं मिलेगा, निजुत मोइना लेते हो तो स्कूटी नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ डेथ ऑफ beneficiary, if a beneficiary passes away before receiving the scooter, the legal guardian may decide whether to collect it। तो जो गार्जियन रहेंगे या फिर जो पेरेंट्स रहेंगे वो जाके स्कूटी कलेक्ट कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन से बिफोर अप्लाइंग रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट से अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट, fill in all details carefully, upload the correct documents regularly, check the official portal for updates, late applications will not be accepted। यानी आप लोगों को टाइम रहते ही यानी 21
21 अगस्त से पहले 21 अगस्त से पहले आप लोगों को जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं एंड जो डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स वगैरह है, आप लोगों को करेक्टली अपलोड कर लेना है, ठीक है। ओके, रेगुलरली आप लोगों को ऑफिशियल पोर्टल जो है अपडेट के लिए आप लोगों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक ओके, लेट एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप 21 के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कंक्लूजन, इफ यू आर एलिजिबल फॉर द डॉक्टर बानीकांत काकती मेरिट अवार्ड 2026, कंप्लीट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 21 अगस्त 2026 at 6 p.m. Double check all your information and documents before submitting the application to avoid rejection। आप लोगों को दो बार या फिर 3 बार से आप लोग को चेक करना है आपका डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एकेडमिक डिटेल्स आप लोग को अच्छे से चेक करना है ताकि रिजेक्शन ना हो, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इफ़ यू found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe to the channel for more updates on Assam government schemes, scholarships, admissions and education news के लिए। एंड तो सबसे मैं आप लोगों को एक ही लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना है, कुछ भी डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आप अप्लाई करना है, आप लोग का स्कूटी आपके घर किस तरह से लाना है, उसका प्रोसेस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग को जो सब्सक्राइब बटन है आप उस पर क्लिक करना है, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रख देना है। एंड इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशंस के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी एक चैनल पे ज्वाइन करोगे तो भी चलेगा। एंड उसके साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, तो किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि आप करोगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि गलती से कुछ गलत एंटर ना कर दिया, तो उसके लिए आप लोग हेल्प ले सकते हैं असिस्टेंट के लिए। तो उसका व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वहीं पे जाके मैसेज करके जो आपका स्कूटी अप्लाई है वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड कुछ पर्सनली बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा हुआ है, कुछ भी बात करनी है पर्सनली, कुछ भी डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसका ही रिप्लाई दूंगा जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा, ठीक है। जो फॉलो करेगा मैं उसको ही रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके, मजाक कर रहा था, जो भी मैसेज करेगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।